राजधानी 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 के लिए आपने हॉस्पिटल बनाया, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था बनाई बिना सरकारी संसाधनों के। शर्म आनी चाहिए। 26 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए हैं और अभी भी आप नहीं समझे हैं कि राजधानी की वजह से आप लोग पिछड़े रह गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि अभी आपके जो विधायक हैं, तो दोस्तों आज जो है मेरी तैयारी सतपुली जाने की हो रखी है। बाकी सतपुली में यूकेडी वाले कार्यकर्ता आ रहे हैं। बाकी मैं बता दूं, एक तो आशुतोष नेगी, आशीष नेगी और कुलदीप रावत जी आ रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, वोट देने का अधिकार आपको अपना है, नेता चुनने का अधिकार आपका अपना है। तो सोच समझ के इस बार जो है वोट डालना, क्योंकि बाकी मैं ज़्यादा न बोलते हुए फालतू चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ भाई, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे, नेता चुनने का अधिकार आपको है। बाकी मैं तो कहता हूँ जीवन में एक बार परिवर्तन भी जरूरी रहता है भाई, है ना। बाकी आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, सतपुली जाने से पहले जो है हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो जय भैरव बाबा की, हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए दोस्तों, नए दिन में और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों आपको, मेरा नाम जयवीर सिंह रावत है, ग्राम पोखरी का मैं रहने वाला हूँ, जो कि उत्तराखंड पौड़ी जिले में पड़ता है। और सतपुली है, सतपुली से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो दोस्तों सतपुली जाते समय जो है मौसम भी बिल्कुल पैक हो रखा है। बाकी अभी थोड़ा सा जो है मौसम के हाल बता देता हूँ। बाकी आशीष नेगी जी और आशुतोष नेगी जी और कुलदीप रावत भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या प्रदर्शन करते हैं। बाकी उनके समर्थन में कितने कार्यकर्ता हैं, क्या क्या है, कितनी भीड़ होती है, क्या क्या होता है, बाकी वहाँ जाके पता लगेगा, है ना। तो चलिए चलते हैं। अब फिलहाल मौसम के हाल बता देता हूँ पहले मैं आपको, है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी दोस्तों अभी देख सकते हैं बादल जो है पूरे आ रखे हैं भाई। बाकी मौसम काला हो रखा है। तो बारिश देखते हैं आती है नहीं आती है। बारिश तो क्या ही आएगी, आंधी और तूफान ज़्यादा चलता है यहाँ पे। बाकी ये फ़िलहाल जो है सवेरे के लगभग 9 बजे के मौसम के हाल है। बाकी नया नदी भी खूबसूरत चमक रही है, डांडी कांटी भी खूबसूरत चमक रही है। हल्का सा जो है धुंध हो रखा है। बाकी देख सकते हैं मौसम के हाल। तो दोस्तों कुछ ही देर में जो है आशीष नेगी जी पहुंचने वाले। जय पहाड़ी 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 जय पहाड़ी। राजधानी 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 आशीष नेगी जिंदाबाद, आशीष नेगी जिंदाबाद, आशीष नेगी जिंदाबाद। जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी। यही से मार्च करते हैं, बस यहीं से। ओ कौन बस चल वहां पर नाली की है, गाड़ी लगाने के बाद गाड़ी चली जाएगी। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आशीष बोल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष बोल जिंदाबाद कुलदीप बोल जिंदाबाद, कुलदीप बोल जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दीदी, नमस्कार नमस्कार। आपकी जिंदाबाद कुलदीप बोल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुलदीप बोल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी। जय पहाड़ की बात करेगा, जय पहाड़ जय पहाड़ जय पहाड़।
हमारी सतपुली की जनता को संबोधन करेंगे श्री आशुतोष नेगी। आपने देखा होगा ये जो चाय नयार घाटी सतपुली में मैं उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता के रूप में जो हमारे उत्तराखंड के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं मेरे छोटे भाई आशीष नेगी और उपाध्यक्ष कुलदीप रावत जी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके पूरे गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में, प्लेन में, पहाड़ में, सब जगह अलग जगह दी है कि एक ही विकल्प है। 26 सालों में जो आपका उत्पीड़न हुआ है, तरह तरह का उत्पीड़न खासतौर पर पहाड़ की जनता का हुआ है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए हो, एक ही समाधान है, उत्तराखंड क्रांति दल। सारी समस्याओं का हल उत्तराखंड क्रांति दल। साथियों, ये ऐतिहासिक रूप से ऐसा मौका है कि आने वाले कुछ समय में उत्तराखंड की विधानसभा में 105 सीटें होने वाली हैं। परिसीमन के बाद पहाड़ की सीटें घटने वाली है और मैदान की सीटें बढ़ने वाली है, क्योंकि पहाड़ों से लगातार 26 सालों में रोजगार के लिए, सुविधाओं के लिए हम लोग पलायन करके कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, ट्रेन के इलाकों में जा बसे हैं। और अब परिसीमन क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होगा तो 105 में से लगभग 70 सीटें मैदान के हिस्से में आने वाली है। ऐसी चर्चा है कि आने वाले कुछ दिनों में ही ये घोषणा हो जाएगी और उसके बाद पहाड़ियों के पास अपनी बात रखने के लिए वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो लखनऊ विधानसभा में कभी थी। चंद पहाड़ी विधायक लखनऊ विधानसभा में नजर आते थे और ऐसा ही अब जब 105 विधायक होंगे, हमारे पहाड़ के विधायक संख्या बल में बहुत ही क्षीण होंगे, शायद 20-30 में से 30 भी तब होंगे जब आप लोग उनका साथ देंगे। नहीं तो ज्यादातर पहाड़ की बात करने वाले विधायक होंगे ही नहीं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस वाले जय पहाड़ी नहीं कहते। एकमात्र दल जो जय पहाड़ी कहता है, मूल निवासियों की बात करता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। यह अंतिम मौका है हम सभी के लिए, पहाड़ियों के लिए, कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी देकर ये पहाड़ी राज्य बनाया है, हम उनके सपनों को जिंदा रख सके। उनके सपने तभी जिंदा रहेंगे जब पहाड़ी सोच के विधायक विधानसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि ये चौबट्टा खाल विधानसभा का एक तरह से मुख्यालय में ऐसे मानता हूं सतपुली को। और आपकी विधानसभा से शायद मतदाताओं ने काली पट्टी बांधी हुई है, कान में रुई डाली हुई है। चेहरे की मैं जय जयकार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड का झंडा इस चौबट्टा खाल में अगर गांव गांव तक कोई ले जा रहा है तो बलवंत गुसाई ले जा रहा है। और हर उस कार्यकर्ता की मैं जय जयकार करूंगा जो इस पहाड़ के लिए लड़ना चाहता है, जो इस झंडे के लिए लड़ना चाहता है। और ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारा आत्मसम्मान है।
इस झंडे को जितनी ताकत आप देंगे उतना ही बल आपकी पीढ़ियों को मिलेगा, उतना ही अच्छा आपके बच्चों का भविष्य होगा। सतपाल महाराज जी फिर से अपने बच्चे को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, जैसा आशुतोष भाई ने बोला। तो के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था बनाई बिना सरकारी संसाधनों के। शर्म आनी चाहिए, आपके पास मंत्रालय है लेकिन आपकी सड़कों की हालत देखिए जो है। सतपाल महाराज जी तो देहरादून में एसी के कमरों में अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐश कर रहे हैं। जरा इस बॉडी से पूछिए, इधर बॉडी, इन बॉडी से पूछिए कैसे रह रही है। इन सब सभी को देखिए, ये बेसगात हंस रहे हैं लेकिन इनके अंदर पीड़ा है। इनके बच्चे इनके साथ नहीं है, इनके नाती पोते उस उम्र में इनके साथ होने चाहिए तो वो नहीं है। लेकिन बॉडी, अब ये सवाल आपके बच्चों का है, आपके बच्चों के बच्चों का है, क्योंकि भोल तुम कर जाकर लगाने घर भी कल्याण दिया हम जो ये भी ध्यान रखा। इन्होंने बाघ भालू गुलदार इतने यहाँ छोड़ दिए हैं कि अब कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता, कोई भी चौखट का दरवाजा नहीं खोलना चाहता। तो ये आपको तय करना है कि आपने इस चौबट्टा खाल विधानसभा को कहां ले जाना है, इस चौबट्टा खाल विधानसभा का भविष्य कहां ले जाना है, यह आप लोगों ने तय करना है। आखिर में इस 26 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए हैं और अभी भी आप नहीं समझे हैं कि राजधानी की वजह से आप लोग पिछड़े रह गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि अभी आपके जो विधायक हैं सतपाल महाराज कहते हैं कि वो सफेद हाथी, वो बिल्डिंग, अरे किसे सफेद हाथी कह रहे हो जिसके लिए हमारे 42 लोग खत्म हो गए, जहां से पहाड़ के लिए नीतियां बन सकती थी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, आपके बच्चों को गुलदार उठा के ले जा रहा है, बाघ उठा के ले जाऊं, बाघ भालू को आतंक हम देखने लगे। जनता पे ही क्यों अटैक हो रहा है जंगली जानवरों का, किसी नेता पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेता देहरादून में है। राजधानी गैरसैंण का मतलब ही यह था कि जब पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति में जब नेता अपने परिवार के साथ रहेगा तो उसके घर पे भी कभी बाघ आएगा, कभी भालू आएगा, कभी बाघ आएगा, कभी भालू आएगा, और कभी जब उनके नुकीले पंजों से वो भी घायल होगा तो उसको समझ में आएगा कि पहाड़ की पीड़ा क्या है और पहाड़ के लिए नीतियां कैसे बनानी है। पर जहां से नीतियां बननी थी वहां के लिए अगर तुम ऐसे भावना रखते, ऐसे शब्द रखते हो कि हम तुम्हारी शादियां कराएंगे वहां पे बाहर के लोगों की, डेस्टिनेशन वेडिंग कराएंगे, शादियां नहीं, भाजपा कांग्रेस का श्राद्ध होगा, उसके बाद वो विधानसभा भवन। मैं ये कह रहा हूं पूरी चौबट्टा खाल की जनता से, आज रात को अगर तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो या आपकी तबीयत खराब हो, आपके परिवार की तबीयत खराब होगी तो कहां जाओगे? कौन से अस्पताल में जाओगे? कौन सी गाड़ी बुक करोगे? कहां तक रेफर होगे? पर यही अगर तुम्हारे विधायक का पेट भी अगर खराब हुआ ना तो हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा और जनता सड़क पे मर जाती है, नेता विदेशों में इलाज कराते हैं। जब तक राजधानी गैरसैंण में ही ये नियम नहीं बनेगा कि नेता अपने स्थानीय सीएचसी में ही इलाज कराएगा, नेता सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के ये बुनियादी मुद्दे हल नहीं हो सकते। ये सब कुछ हो सकता है तो राजधानी गैरसैंण से पूरे पहाड़ के लिए 70% समस्याएं राजधानी गैरसैंण बनते ही खत्म हो जाएगी। अब सोचिए कितना बड़ा पाप कर दिया सतपाल महाराज ने ये बोलकर कि उसको बारातगाह बना देंगे। अगर इतनी भी लज्जा होती है, अरे कम से कम हमारे लोगों ने जो खून बहाया है उसका तो कम से कम इज्जत कर लेते, कम से कम उनकी शहादत को तो तवज्जो दे देते ऐसे शब्द बोलने से पहले। पहाड़ियों में साफ सीधी बात करता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, और किसी को भले ही कड़वा लगे पर यह बात स्पष्ट है, अगर तुम अपनी पहाड़ियत के लिए नहीं जागे तो तुम आखिरी पीढ़ी हो पहाड़ियों की। ये एक पार्टी बाहर के मुस्लिम ले आई है और दूसरी पार्टी बाहर के हिंदू ले आई है, और इसके बीच में तुम्हारी टोपी फतोली कहां गायब हुई, हमारी भाषा का गायब हुए, हमारे देव देवता का गायब हुए, हमारे रीति रिवाज का गायब हुए, यू पते नहीं चलू। और कुछ समय में पता भी नहीं चलेगा कि ये पहाड़ी कहां गए। यहां से 4 धाम यात्रा अभी आएगी ना, ये मेरे ड्राइवर भाई बंधु बैठे हुए हैं, इनसे जो बाहर की गाड़ियां आती हैं
वो मारपीट करती है इनके साथ। किसके दम पे करती है? ये भाजपा और कांग्रेस के दम पे करती है। नहीं तो ये महाराष्ट्र में जाके बताओ। मैं कह रहा हूं इतने बड़े गुंडे हो, गुंडागर्दी का शौक है, तो महाराष्ट्र में जाके बदतमीजी क्यों नहीं करते वहां के लोगों से? कश्मीर में जाके क्यों नहीं करते? अरुणाचल में जाके क्यों नहीं करते? मणिपुर में जाके क्यों नहीं करते? क्योंकि डर लगता है उनको, वहां क्षेत्रीयता है। यहाँ वो बोलते हैं कि इनको अगर पहाड़ियों को पीट भी देंगे तो इन्हीं के बड़े नेता से फोन करवा देंगे, मामला सेटल हो जाएगा। पर जिस दिन हम मजबूत हुए ना, एक एक को रंग दिखा देंगे क्या क्या होता है, कितने रंग होते हैं। और 4 धाम यात्रा पे केवल हमारे लोग गाड़ी चलाएंगे, केवल और केवल। ये बाहर की प्राइवेट नंबर से जो बुकिंग मार के जाते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा। ये पहाड़ के कण कण पे यहाँ के मूल निवासी का अधिकार है। ठेकेदारी करेगा तो पहाड़ी करेगा, नौकरी करेगा तो पहाड़ी करेगा, व्यवसाय व्यापार करेगा तो पहाड़ी करेगा। और स्पष्ट होना पड़ेगा पहाड़ के लिए, तभी तुम अपनी पहाड़ियत बचा पाओगे। जिस तरह महाराष्ट्र ने अपने अधिकार बचाए, पंजाब ने अपने अधिकार बचाए, हरियाणा ने अपने अधिकार बचाए, हिमाचल ने अपने अधिकार बचाए, मणिपुर ने अपने अधिकार बचाए, और तुम अगर नहीं बचाओगे तो याद रखना कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया था। आज पता भी नहीं है कश्मीरी पंडित कहां रहते हैं। ठीक वही स्थिति तुम्हारी आने वाली है। तुम लोग अपने त्योहार भूल गए, भाषा भूल गए, संस्कृति भूल गए, देव देवता बिसरी गए, सब तुम्हारी संस्कृति खत्म होने को है। और अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है ना 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 महाराज जी तो ठीक आदमी, और महाराज जी नहीं तो सुहा कसू कांग्रेस वासो ठीक, तो जब तक तुम ठीक लगना। धन्यवाद। देखिए ऐसा है, गढ़वाल यात्रा में हम सभी मंत्री संतृप्त लोगों के बीच से निकल के आए हैं, गृह क्षेत्र जनपद देखते हुए आए हैं। सब जगह स्थितियाँ वैसी हैं, अस्पताल अच्छे नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, खेत पहाड़ियों के बंजर बढ़ चुके हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है। 250 रुपये रोजगार, 400 रुपये पानी का बिल और 600 रुपये बिजली का बिल। पहाड़ी तो कर्जदार बनता जा रहा है। जबकि हम इस समाज यात्रा में यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई जल जंगल जमीन का अधिकार अगर नहीं लोगे, उसके लिए नहीं लड़ोगे, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम रह ही नहीं पाओगे यहाँ पर। तुम अपने ही स्रोत के पानी का बिल देते हो, फिर उसी पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका भी बिल देते हो। क्या व्यवस्था मिलती है? क्या बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हम कर्जदार बन चुके हैं। ये 26 वर्षों में इन्होंने हमें लगभग बेच दिया है, पहाड़ियत लगभग खत्म कर दी है। और हमने तो उत्तराखंड बनाया था, ये वापस इस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश बना रहे। परिसीमन जो होने वाला है, अब जनसंख्या के आधार पर करेंगे तो जो मध्य हिमालयी भूभाग हमारा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है, जिसके लिए उत्तराखंड बना था, उस मध्य हिमालय को के लिए जो नीतियाँ जो बननी थी वो नहीं बन पाएंगी। जब मध्य हिमालय का ही वर्चस्व खत्म हो जाएगा, प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, और प्रतिनिधित्व जो आज भी है वो भी कहाँ बात कर रहा है, राजधानी गैरसैंण की बात नहीं कर रहे। तो हम ये पूछने जनता से भी आ रहे हैं कि आखिर ऐसा दिया क्या, कौन सा अधिकार देते? तुम अपनी ही जमीन में कर्जदार बन गए। आज यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार मैं चाह रहा हूँ जो तेंदुआ, धुलदार, भालू, स्वास्थ्य की हालात बदहाल है, और दिलीप महंत कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री क्या बनना है, और लगातार उनके 3 बार देखिए 6 महीने के लिए क्या बनना बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता होती तो सरकार आपको 5 साल के लिए मंत्री बनाती। लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिताया, 3री बार जिताया। आपके पिताजी 25 साल रहे, आपके पिताजी से भी वो काम नहीं हो पाए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर, आपसे भी वो काम नहीं हो पाए, और भाजपा ने भी यही देखा कि आप मंत्री लायक नहीं हैं। तो ये एक कहने वाली बात है कि मैं 6 महीने के लिए नहीं बनना चाहता। हकीकत ये है कि भाजपा सरकार उन्हें मंत्री लायक समझती नहीं। रही बात लैंसडौन विधानसभा की, तो ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसका 70% जिम कॉर्बेट का 70% भाग इसी विधानसभा में आता है। फिर भी 70 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा इस विधानसभा के इस जिम कॉर्बेट से। लेकिन 700 से ज़्यादा लोग दिलीप रावत के कार्यकाल में, मैं कह रहा हूँ 700 से ज़्यादा लोग जो है बाघ भालू गुलजार का शिकार हो गए होंगे जो है इस जिम कॉर्बेट की वजह से। नीतियाँ नहीं है, सोच नहीं है। अगर ये विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं जी हम धरना करेंगे, सत्ता में आते हैं तो धमकी देते हैं कि जी मैं तो विधायक का पद छोड़ दूंगा। लेकिन ये सब देखने को नहीं मिलता। सिर्फ जो है जनता पीड़ित है, बाघ भालू गुलजार का शिकार हो रही है।
स्कूल खंडर हो रहे हैं, हॉस्पिटल खंडर हो रहे हैं, जनता त्रस्त है। और अब जनता भी बदलाव चाहती है, जनता सिर्फ एक अच्छा चेहरा चाहती है, जनता चाहती है कि हम भी इस भाजपा कांग्रेस की लड़ाई से मुक्ति पाएँ। और जनता ने इस बार मन बना लिया है, हमारी सभी जो मातृशक्ति है, जो पीड़ित है, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार ललितगंज विधानसभा में परिवर्तन आना ही आना। एक तरफ हरा सिंह रावत। तो चलिए दोस्तों, ठीक टाइम से जो है घर भी पहुंच गए थे। बाकी देख दिया होगा आपने कि ब्लॉग में क्या क्या पसंद आया आपको, है ना। बाकी मेरा तो दोबारा से कहने का मतलब ये है कि एक बार परिवर्तन जरूरी है भाई, है ना। कुछ भी हो, कि किसी भी चीज़ में हो, चाहे जीवन से लेकर चाहे किसी में उसमें हो, तो एक बार परिवर्तन जरूरी है। बाकी देखो, वोट देने का आपका अधिकार है, आप किसी को भी दे सकते हो, है ना। नेता चुनने का अधिकार आपको है, लेकिन चुनना ऐसे जो कि भाई इस बार जो है उत्तराखंड का विकास करे, है ना। तो चलिए, आई होप कि यार आज की वीडियो आपको पसंद आई हुई। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक बनता है, कमेंट कर देना, अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके साथ शेयर करना, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले फनदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।